तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। एक तो हेरा पंचमी है, दूसरा वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस है। पंचमी का मतलब है पांचवा दिन, और ये पंचमी तिथि नहीं है। हेरा पंचमी जब बोलते हैं तो ये पंचमी तिथि नहीं है। ये पंचमी जो है ये पांचवा दिवस रथ यात्रा से जो है शुरू करके पांचवा दिवस होता है। अन्यथा ये है आषाढ़ शुक्ल षष्ठी। तो चूँकि रथ यात्रा शुरू होती है द्वितीया को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, तो षष्ठी के दिन जो है ये पांचवा दिन होता है। तो हेरा पंचमी, तो हेरा का मतलब है देखना और पंचमी का मतलब पांचवा दिन। तो लक्ष्मी जी जो है क्रुद्ध होती हैं, भगवान के ऊपर क्रुद्ध होती हैं। तो जब लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर क्रुद्ध होती हैं तो ये अधिकार लक्ष्मी जी का है। भगवान ने अगर लक्ष्मी जी को अधिकार दिया क्रोध करने का तो लक्ष्मी जी क्रोध करती हैं। तो लक्ष्मी जी का जो क्रोध है इसमें कोई अपराध नहीं होता। लक्ष्मी जी क्रोध करती हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि भगवान ने अधिकार दिया। तो जो भक्त होते हैं भगवान के दिए अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं तो वो भगवान की प्रसन्नता होती है। तो लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर क्रोध करती हैं। तो ये जो है भगवान में ये दोष है। भगवान में भी दोष है, क्या दोष है कि वे लक्ष्मी जी को जो है धोखा देते हैं, लक्ष्मी जी को धोखा देते हैं। और ये दोष नहीं है, लेकिन ये दोष ऐसा लगता है भगवान में, ऐसा लगता है कि भगवान में ये दोष है कि लक्ष्मी जी को धोखा देते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। इसे कहते हैं असत्य वचन, असत्य असत्य वचन है। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से असत्य वचन कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं कल आ जाऊंगा, अगले दिन आ जाऊंगा, और नहीं आए ना। अब इसमें कारण क्या है? एक कारण है कि भगवान लक्ष्मी जी को नहीं बताना चाहते कि वे कहाँ जा रहे हैं। लक्ष्मी जी को क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि इसमें फिर लक्ष्मी जी का दोष प्रकट होगा कि लक्ष्मी जी में कुछ कमी है। तो भगवान जो है लक्ष्मी जी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का दोष नहीं बताना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी में कमी है। लक्ष्मी जी की कमी यह है कि उनका वृंदावन की लीलाओं में अधिकार नहीं है। भगवान का जो गोपियों के साथ संबंध है उसमें लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। इसका कारण क्या है कि जो गोपियां हैं तो वे जो है सरल ग्रामीण स्त्रियां हैं। तो भगवान जो है वृंदावन में सरल ग्रामीण स्त्रियों के साथ में जो है अपने संबंध बनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी गोपियों का अनुगत्य नहीं करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी अपना वो स्वरूप बनाए रखना चाहती हैं जिसमें वे संपत्ति की देवी हैं और ऐश्वर्य की देवी हैं। लक्ष्मी जी अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ना चाहती हैं
इसलिए उनका ब्रज की लीला में प्रवेश नहीं है। अन्यथा दंडकारण्य के ऋषि तो वे भी गोपियां बने, और वेदों की जो ऋचाएं वे भी गोपियां बनी, और लक्ष्मी जी की सहचरियां भी गोपियां बनी। क्षीर सागर के मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, और लक्ष्मी जी के साथ उनकी सहचरियां भी उत्पन्न हुई थी। तो लक्ष्मी जी की सहचरियां भी गोपियां बनी, लेकिन लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। तो अगर भगवान ये कहें कि देखो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ पर गोपियों के साथ मैं प्रेम संबंध स्थापित करूँगा, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, तो ये क्या होगा? अप्रिय। तो अब यहाँ पर समस्या है कि आपको सत्य ही बोलना है और प्रिय भी बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो सत्य ही बोलो, प्रिय भी बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। तो ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है? ऐसे में भगवान को क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ना। तो कभी कभी अगर सत्य बोलने और अप्रिय लगे, आपको जो है कड़वा लगे, है ना, तो फिर जो है सत्य ना बोल करके असत्य बोलना पड़ता है। तो भगवान तो जो है धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, तो भगवान में किसी प्रकार का अधर्म नहीं है। इसलिए कहा गया है कि झूठ 7 स्थानों में बोला जा सकता है। झूठ जो है 7 स्थानों में बोला जा सकता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। अगर झूठ बोला जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। स्त्रियों के साथ झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म है, नर्म का हंसी मजाक में भी झूठ बोला जा सकता है। कहते हैं कि भाई आप तो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हंसी मजाक में झूठ भी बोला जाता है। नर्म विवाहे चा, विवाह में झूठ बोला जाता है, नहीं तो विवाह नहीं होगा तो विवाह में झूठ बोला जाता है। वृत्त्यर्थे, अपनी जीविका के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। अगर बता दें कि भाई मैंने इतने का खरीदा है, तो जो ग्राहक है वो कहेगा इतने ही का दो, तो हमें बोलना पड़ता है कि भाई हमने तो 10 रुपये का खरीदा है, आपको तो हम 8 रुपये में दे रहे हैं, हमारा तो और नुकसान हो रहा है, तो झूठ बोलना पड़ता है। नहीं तो ग्राहक तो जो है नोच करके आपको जो है चूस लेगा, तो झूठ बोलना पड़ता है, जीविका के लिए झूठ बोलना है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोलना पड़ता है ना। अगर प्राण संकट में आ जाएं तो अपने जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है। गो ब्राह्मणार्थे, गौ की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। ब्राह्मण के रक्षा के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे स्थानों में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जो है लक्ष्मी जी के साथ अगर झूठ बोलते हैं तो इसमें दोष नहीं है। इसी प्रकार से भगवान जब ब्रज से मथुरा जाते हैं, अक्रूर जब ले जाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं जल्दी वापस आऊँगा। गोपियों से कहते हैं मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन जल्दी वापस कहाँ आए? जल्दी वापस नहीं आए। लेकिन जल्दी वापस कह कर के चले गए तो उनके जीवन की रक्षा हो गई, गोपियों के जीवन की रक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जल्दी वापस आएंगे, तो इसी बात को लेकर के वो जीवित बनी रहेंगी कि जल्दी वापस आएंगे। अगर कहते हैं कि मैं नहीं वापस आऊँगा तो शरीर छोड़ देंगे वो। तो ऐसे में भी जो है भगवान ने गोपियों के साथ झूठ बोला।
तो यहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान झूठ बोल रहे हैं। अगर वो दूसरी बात बोलेंगे, दूसरी प्रकार से बोलेंगे तो ज़्यादा ही इससे दोष लगेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं अगले दिन आऊँगा। जब नहीं आए और जब लक्ष्मी जी जो है भगवान की बात पर विश्वास करके उन्होंने आज्ञा दे दी जाने की, और भगवान आज्ञा लेते हैं, लक्ष्मी जी से आज्ञा लेते हैं भगवान, है ना। नहीं तो वैसे पति जो है वो तो जो है स्वतंत्र होता है, और जो पत्नी है वो जो है आश्रित होती है। लेकिन भगवान तो जो है लक्ष्मी जी को इतना सम्मान दे रहे हैं, लक्ष्मी जी को इतना अधिकार दे रहे हैं कि तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता, तुम मुझे आज्ञा दो। तो जब भगवान लक्ष्मी जी आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेकर के जा रहे हैं और ये अगले दिन वापस आएंगे, तो लक्ष्मी जी अगर गुस्सा करें तो उसमें क्या दोष? तो लक्ष्मी जी का फिर क्या दोष है कि लक्ष्मी जी गुस्सा कर रहे हैं? आज्ञा ली है? नहीं तो पति जो है अपनी पत्नी को बताता है मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, है ना, और पत्नी से आज्ञा नहीं लेता, या कभी पत्नी को बिना बताए चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, अपनी पत्नी को नहीं बताता, तो पत्नी तो जो है अपने पति के आश्रित होती है, उसे पता नहीं कि उसके पति कहाँ चले गए। तो ऐसा भी होता है ना। तो लक्ष्मी जी जो क्रोध करती हैं तो भगवान जगन्नाथ के लिए ये जो है एक प्रसन्नता की बात है। ये भी प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है कि भगवान ने अधिकार दिया कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकती हो, तो लक्ष्मी जी गुस्सा करती हैं, तो भगवान ने अधिकार दिया इसलिए गुस्सा करती हैं, है ना। तो इसमें प्रेम का लक्षण है, अपना अधिकार जताती हैं, भगवान जगन्नाथ के ऊपर अपना अधिकार जताती हैं कि मेरा अधिकार है ना। जैसे स्वामी होता है तो अपने सेवक पर गुस्सा करता है या कभी पीट देता है, तो वो जो है स्वामी ने अपने सेवक को स्वीकार किया है, तभी वो गुस्सा करता है या पीट देता है सेवक को। तो ये भी स्वामी का जो है अपनापन है कि वो गुस्सा करता है सेवक को। तो लक्ष्मी जी का भी जगन्नाथ के प्रति अपनापन है कि वे गुस्सा होती हैं। तो इस प्रकार से ये हेरा पंचमी की घटना है। और वक्रेश्वर पंडित के संबंध में एक घटना आती है कि देवानंद पंडित का जो है अपराध हुआ और वक्रेश्वर पंडित की सेवा से वो अपराध से मुक्त हुए। तो सामान्य लोग समझ नहीं सकते कि कैसे अपराध लगता है। देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित का अपराध किया, लेकिन वो अपराध वैसे पता नहीं चलता कि अपराध हुआ। देवानंद पंडित बैठे हैं व्यास आसन के ऊपर, जैसे प्रभु जी बैठे हैं व्यास आसन पर, देवानंद पंडित बैठे हैं और भागवत पढ़ा रहे हैं, और जितने शिष्य हैं वो भागवत सुन रहे हैं। और श्रीवास पंडित आए भागवत सुनने के लिए, तो भागवत का जो मर्म है वो समझ करके उनको जो है रोना आ रहा है। तो श्रीवास पंडित जो है रो रहे हैं क्योंकि भागवत की बड़ी गहराई में वो जो है समझ गए, भागवत को बड़ी गहराई से समझ गए। तो प्रेम का जो है उनको रोदन हो रहा है, रो रहे हैं। और जो देवानंद पंडित है वो भागवत सिखा रहा है और शिष्य लोग सीख रहे हैं, लेकिन वो शब्दों का केवल अर्थ ही समझा रहा है और शिष्य लोग शब्दों का अर्थ ही सीख रहे हैं, उसमें उनका कोई प्रेम का भाव नहीं आ रहा है। भागवत को केवल ऊपर ऊपर से ही सिखा रहे हैं और वो शिष्य लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसके भागवत के रस का उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कितना इसमें रस। और श्रीवास पंडित जो है उस रस का आस्वादन करके रो रहे हैं। तो जो शिष्य लोग हैं वो कहने लगे कि अरे भाई ये जो है हमारी कथा में ये बाधा डाल रहा है। अब शिष्य लोग मूर्ख हैं और गुरु भी मूर्ख हैं,
गुरु भी जो है कुछ नहीं बोल रहा है, गुरु कुछ नहीं बोल रहा है, तो शिष्यों ने जो है उनको पकड़ करके बाहर कर दिया, श्रीवास पंडित को बाहर कर दिया पकड़ करके। और गुरु कुछ नहीं बोला तो इससे क्या हुआ, गुरु को अपराध लगा, गुरु को बड़ा अपराध लगा। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ नहीं बोला तो गुरु की चुप्पी से शिष्यों को जो है आज्ञा मिल गई। गुरु चुप रहा, इससे शिष्यों को आज्ञा मिल गई कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और इनको जो है बाहर कर दिया। और इस घटना को कोई नहीं जानता, श्रीवास पंडित ने इस घटना को किसी को भी नहीं बताया। और ये घटना जब हुई थी तो उस समय भगवान चैतन्य का जन्म भी नहीं हुआ था। भगवान चैतन्य तो अपने धाम में थे, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। तो जब भगवान ने जन्म लिया और फिर 24 वर्ष की अवस्था में 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फिर संकीर्तन प्रारंभ किया। तो एक बार नगर में जो है कीर्तन करते हुए जा रहे थे और देवानंद पंडित को देखा भगवान चैतन्य ने, तो उनको याद आ गया कि इसने जो है श्रीवास पंडित का अपराध किया। तो भगवान चैतन्य ने जो है देवानंद पंडित की बहुत निंदा की, बहुत निंदा की। तो देखो भगवान जो है बहुत इस मामले में जो है विचारशील हैं कि कोई व्यक्ति उनके भक्त के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्रीवास पंडित ने किसी को नहीं बताया, कोई नहीं जानता, और देवानंद पंडित ने भी कुछ नहीं सोचा कि कोई अपराध हुआ। एवं भगवान ने बहुत अपराध माना, बहुत अपराध माना। और देवानंद पंडित की निंदा की और ये भी कहा कि किसी भी जन्म में तुम भागवत का अर्थ नहीं समझ पाओगे। भगवान ने कहा किसी भी जन्म में तुम भागवत का अर्थ नहीं समझ पाओगे, भगवान ने ये कहा। लेकिन फिर बाद में भगवान चैतन्य संन्यास लेकर के नवद्वीप से चले गए बाहर, और देवानंद पंडित अपना नवद्वीप में रहते थे। और वक्रेश्वर पंडित का जो है एक बार नृत्य हो रहा था, तो वक्रेश्वर पंडित प्रेम में नृत्य कर रहे थे, तो उन्हें कुछ होश ही नहीं कि वो कहाँ पर हैं। और सड़क में जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो गई, सड़क में भीड़ बहुत हो गई, और वक्रेश्वर पंडित के और पास लोग आ रहे हैं, तो पीछे से लोग धक्का दे रहे हैं, और जो आगे वाले लोग हैं वो वक्रेश्वर पंडित के और निकट आ रहे हैं। तो देवानंद पंडित ने जब देखा तो वक्रेश्वर पंडित को तो कुछ होश नहीं, वो तो नृत्य में डूबे हुए हैं। तो देवानंद पंडित ने क्या किया, अपने हाथ में जो छड़ी थी, तो छड़ी से इस तरह से करके उन्होंने भीड़ को पीछे किया, भीड़ को पीछे किया, वक्रेश्वर पंडित के नृत्य में कोई बाधा ना आए। तो जब तक वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते रहे, देवानंद पंडित भीड़ को पीछे करते रहे। और वक्रेश्वर पंडित का जब नृत्य बंद हो गया तो वक्रेश्वर पंडित के चरणों की धूल है उन्होंने अपने सिर में लगाई। तो ये जो है मतलब एक इतनी बड़ी सेवा हो गई कि श्रीवास पंडित के अपराध से मुक्त हो गए। और नहीं तो श्रीवास पंडित का जिसने अपराध किया है उसको श्रीवास पंडित के पास जाकर के ही माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक वक्रेश्वर पंडित ही एक ऐसे महान भक्त हैं कि श्रीवास पंडित के अपराध से भी वो वक्रेश्वर पंडित की सेवा से मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। तो श्रीवास वक्रेश्वर पंडित भगवान चैतन्य के इतने प्रिय भक्त हैं कि श्रीवास पंडित से बिना क्षमा मांगे वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने से वो अपराध से मुक्त हो गए। ये सोचो वक्रेश्वर पंडित की कितनी महिमा है। नहीं तो जो गोपाल चपल था जिसने श्रीवास पंडित के घर के बाहर देवी की पूजा का सामान रखा था, उनको बदनाम करने के लिए कि ये लोग घर के अंदर देवी की पूजा करते हैं, तो भगवान चैतन्य ने उसको फिर कहा कि श्रीवास पंडित के पास ही जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम जो है अपराध से नहीं छूटोगे। और उसने श्रीवास पंडित से जाकर के माफ़ी मांगी, तब वो अपराध से छूटा। तो ये हमेशा नियम यही है, जिस भक्त का अपराध किया उसी भक्त के पास जाओ, क्षमा मांगो। लेकिन वक्रेश्वर पंडित का ही एक ऐसा जो है
महात्म है कि देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के अपराध से मुक्त हो गए। तो आज वक्रेश्वर पंडित का 13वां दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा की एक बूंद हमें मिले तो हम भी अपराध से मुक्त हो जाएं। और हेरा पंचमी का जो दिवस है, लक्ष्मी जी का भगवान जगन्नाथ के प्रति जो सेवा का भाव है उसका भी हमें एक बिंदु मिले तो हम जो हमारा जीवन सफल हो जाए। हेरा पंचमी महामहोत्सव की जय। श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।